आज मुझे अत्यंत आनंद की अनुभूति हो रही होगी। आज इस ऐतिहासिक समारोह का मन संचालन करने का सुअवसर मुझे प्राप्त हुआ है। आज हम सभी यहाँ नए भारत को गढ़ने की एक पुनः शुरुआत समारोह में एकत्रित हुए हैं। आज हमारा महाविद्यालय अत्यंत गौरवान्वित हो गया कि आज इस प्रांगण में इतने प्रतिभाशाली संतों का प्रागल्भन हुआ है, जो स्वामी विवेकानंद जी के आदर्शों एवं विचारों का हम तक पहुंचाने के लिए यहाँ उपस्थित हुए हैं। उठो जागो और तब तक मत रुको जब लक्ष्य की प्राप्ति ना हो जाए। यह उद्धरण स्वामी विवेकानंद जी के हैं, जो हमेशा संघर्ष करने और हार नहीं मानने के लिए प्रेरित करते हैं। अतः हम संघर्ष करते रहें तो अपना नया भारत गढ़ने की लक्ष्य जरूर साकार होगा। आज के इस समारोह में उपस्थित सम्मानित परम आदरणीय स्वामी भवेशानंद महाराज जी को, जो रामकृष्ण मिशन के सचिव हैं, मैं उनका हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। श्री ओपी दुबे जी, जो रामकृष्ण मिशन के वार्षिक प्रतियोगिता के समन्वयक हैं, मैं उनका हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। श्री शिवाजी सिंह, जो रामकृष्ण मिशन के वार्षिक प्रतियोगिता के समन्वयक हैं, मैं उनका हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। सभा में उपस्थित हमारे महाविद्यालय की प्रभारी प्राचार्य डॉक्टर विजयलक्ष्मी मैम का मैं हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। साथ ही सभी वरीय शिक्षकगण एवं सभी प्रतिभागियों, छात्र छात्राओं का मैं यहाँ हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। कार्यक्रम का शुभारंभ करने के लिए मैं यहाँ उपस्थित सभी माननीय अतिथिगण एवं प्रभारी प्राचार्य डॉक्टर विजयलक्ष्मी मैम को द्वीप प्रज्वलन के लिए सादर आमंत्रित करती हूँ। अब मैं प्रभारी प्राचार्य डॉक्टर विजयलक्ष्मी मैम से आग्रह करती हूँ कि वे स्वामी भावेशानंद महाराज जी को अंक वस्त्र एवं पौधा देकर सम्मानित करें। अब मैं दीप नारायण सर को मनोविज्ञान विभागाध्यक्ष को सादर आमंत्रित करती हूँ कि वे माननीय श्री ओपी दुबे जी को पौधा देकर सादर अभिनंदन करें। अब मैं सुबोध शुक्ला सर को सादर आमंत्रित करती हूँ कि वे माननीय श्री शिवाजी सिंह को पौधा देकर सम्मानित करें। बहुत बहुत धन्यवाद सर। ये प्रभारी प्राचार्य डॉक्टर विजयलक्ष्मी मैम को एक स्मृति देकर उन्हें सम्मानित करें। श्री दीप नारायण सर, जो मनोविज्ञान
अध्यक्ष हैं, उन्हें सादर आमंत्रित करती हूँ कि डॉक्टर श्री महाराज जी श्री ओपी दुबे जी सर को एक स्मृति स्वरूप देकर उन्हें सम्मानित। बहुत बहुत धन्यवाद सर। अब मैं कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए प्रभारी प्राचार्य माननीय प्रभारी आचार्य डॉक्टर विजया लक्ष्मी मैम को सादर आमंत्रित करती हूँ कि वे मंच पर आए और इस सभागार में उपस्थित सभी विशिष्ट एवं विशेष अतिथियों तथा सम्मानित शिक्षकों एवं महाविद्यालय के छात्रों के अभिवादन में कुछ शब्द कहें। सर्वप्रथम यहाँ मंच पर उपस्थित स्वामी जी एवं श्री रामकृष्ण परमहंस देव तथा स्वामी विवेकानंद जी के अनुयायियों को मैं सादर प्रणाम करती हूँ। पुनः मैं यहाँ उपस्थित महाविद्यालय परिवार के सभी विद्वानजन और सभी को मैं हृदय से अभिवादन करती हूँ तथा यहाँ उपस्थित छात्र छात्राओं को मैं वात्सल्य भाव से प्रेम करती हूँ और उन्हें आशीर्वाद देती हूँ। आज हमारे महाविद्यालय का सौभाग्य है कि आज हमारे महाविद्यालय में स्वामी जी और रामकृष्ण परमहंस देव स्वामी विवेकानंद के अनुयायीगण का पदार्पण हुआ है। यूं तो महाविद्यालय में आए दिन कई कार्यक्रम होते हैं, कभी किसी महात्मा की पुण्यतिथि मनाई जाती है, कभी कोई किसी पर्व के पूर्व संध्या पर कार्यक्रम आयोजित होते हैं और उसमें कोई मंत्री विधायक और विश्वविद्यालय के अधिकारी का नाते हैं। लेकिन आज जो आयोजन हो रहा है यह अनूठा है। आज हमारे महाविद्यालय में स्वामी जी का और रामकृष्ण परमहंस देव जी के परम भक्तों का आगमन हुआ है और उनके आगमन से उनके चरण रज की धूलि से हमारा महाविद्यालय पवित्र हो गया है। आज जो यहाँ भाव प्रदर्शित हो रहा है, यहाँ आध्यात्मिक भाव भक्ति रस से डूबा हुआ वातावरण दिख रहा है। सभी हम लोग बहुत ही शांति महसूस कर रहे हैं क्योंकि रामकृष्ण परमहंस देव जो है वो कलयुग के भगवान के रूप में अवतार लिए थे और माँ शारदा वो साक्षात लक्ष्मी जी के रूप में अवतार लिए थे क्योंकि इनका प्रमाण भी प्राप्त होता है। राम जब सीता जी जंगल में लंका गई थी तो उन्होंने रामेश्वरम में शिवलिंग की स्थापना की थी। पुनः जब माँ शारदा के रूप में वे रामेश्वरम गई तो शिव जी को शंकर जी की शिवलिंग को देखकर ठाकुर जी से कहती है कि जेमन बनिए छिलाम एरकमই আছে। उनके मुंह से निकल गया कि मैं जैसा सीता के रूप में जैसा बना कर गई थी आज भी यह शिवलिंग वैसा ही है। ये प्रमाण मिलता है कि जिस तरह त्रेता और द्वापर युग में भगवान ने मनुष्य रूप में राम के रूप में और कृष्ण के रूप में अवतार लिया था, उसी तरह कलयुग में श्री रामकृष्ण परमहंस देव का अवतार लिया था। और रामकृष्ण परमहंस देव जो थे सो साक्षात काली के भक्त थे और वे माँ काली से बातचीत करते थे। जब माँ काली को भोग लगाते थे तो माँ काली के पास बैठकर बोलते थे कि माँ तुम्हें आसो तुम के भोग लगाते होगे। पूरे दिन बैठे रह जाते थे, शाम हो जाती थी, कहते थे कि आज क्यों दिन चले जाओ माँ तुम्हारा दर्शन बोलो ना। तो इस तरह के भगवान थे जिनके अनुयायी आज हमारे बीच पधारे हैं क्योंकि तुलसीदास जी रामचरितमानस में राम के भक्तों का महत्व का बखान कर रहे हैं। उसमें रामचरितमानस में तुलसीदास जी कहते हैं कि राम से अधिक राम कर दास, भगवान से भी अधिक जो भगवान के भक्त हैं उनका महत्व है। तो आज हमारे विद्यालय में साक्षात रामकृष्ण परमहंस देव स्वामी विवेकानंद देव के रूप में प्रतिबिंब स्वरूप इनका आगमन हुआ है। इनसे हम सभी धन्य धन्य हो गए हैं। जितने कार्यक्रम हुए हैं वो बच्चों को ये सिखाओ वो सिखाओ हुआ है। बच्चे बहुत पढ़ लेते हैं, पढ़कर 90% 100% अंक लाते हैं
और अंक लाकर ऊंचे पद पर पदासीन भी हो जाते हैं, आईएएस बनते हैं, आईपीएस बनते हैं। लेकिन आईएएस आईपीएस बनने के बाद भी जो बच्चों में संस्कार होना चाहिए, जो चरित्र का निर्माण होना चाहिए, उसकी आज हमें इन लोगों से प्रेरणा मिलेगी। ये लोग बच्चों को वही शिक्षा देंगे, क्योंकि रामकृष्ण ये स्वामी विवेकानंद के आधारित इनका जो कार्यक्रम है रिपब्लिक इंडिया, नया भारत गढ़ो। तो नया भारत हम कैसे करेंगे, इसका की कर्णधार आज के बच्चे ही हैं। और हमारा जो देश भारतवर्ष है वो धर्म और संस्कृति पर ही आधारित है, दर्शन पर आधारित है। तो जब तक बच्चों में धार्मिक भावनाएं नहीं आएगी तब तक वो चाहे कितने भी उच्च पद पर पदासीन हो जाए, वे सही नागरिक, सफल नागरिक नहीं बन सकते हैं। तो आज इन विधिवत जनों के द्वारा, आज इन महात्मा के द्वारा हमारे बच्चों को वही शिक्षा मिलेगी कि एक सफल जीवन जीने के लिए क्या करना चाहिए। नया भारत का निर्माण का मतलब क्या हुआ, हम वैदिक युग में, बौद्धिक युग में बहुत शांतिपूर्वक जीवन व्यतीत कर रहे हैं, कम संसाधन में, कम इसमें। आज हमारे पास सारा संसाधन है, गाड़ी है, मोटर है, बंगला है, सब कुछ है, लेकिन कहीं न कहीं हमारा मन अशांत है। तो आज बच्चे वैसा शिक्षण ग्रहण करेंगे कि हमारे पास जो साधन है, हम धर्म के आधार पर अपने जीवन को सफल बनाएं, अपना जो मार्ग है उसे प्रशस्त करें। तो आज हमारे विद्वत जो यहाँ उपस्थित हैं, उनके द्वारा इन्हें यही शिक्षा मिलने वाली है। मैं इनकी कहाँ तक इनके बखान करूँ, इनके गुणों का, इनके महत्व का कहाँ तक मैं बखान करूँ। मम पार्श्वे शब्दा नास्ति यत् तस्मै शब्दै हविषा विधीयते। तो मैं अपने वाणी को, अपने वक्तव्य को यही विराम देती हूँ और महाराज जी लोग अपने ज्ञान का प्रदर्शन हम सबके बीच करें। धन्यवाद। फिर से सबको बहुत धन्यवाद मैम, आपने अपने सुवचनों से सभी हमारे अतिथियों का स्वागत किया। अब मैं माननीय ओपी दुबे जी सर को सादर आमंत्रित करती हूँ कि वे रामकृष्ण मिशन संस्था के बारे में एवं स्वामी विवेकानंद के चरित्रों के बारे में बताकर हमारे बच्चों का मार्गदर्शन करें। सबसे पहले मैं हमारे मार्गदर्शक, हमारे पथ प्रदर्शक स्वामी भवेशानंद जी महाराज, जो रामकृष्ण मिशन मोराबादी के सचिव महोदय भी हैं, उनका मैं इस कार्यक्रम में स्वागत करता हूं और उनको प्रणाम करता हूं। हमारे साथ हमारे मित्र श्री शिवाजी सिंह हैं, जो झारखंड सरकार में शिक्षक और प्रधानाध्यापक रह चुके हैं, मैं उनका स्वागत करता हूं। और मैं ओम प्रकाश दुबे अपने बारे में थोड़ा सा पहले आपको बता देता हूँ। मैं कोल इंडिया लिमिटेड में कार्य करता था। 2020 में वहाँ से सेवानिवृत्त होने के बाद मैं मोराबादी आश्रम में महाराज के निर्देशन में जो समाज सेवा का कार्य है, लोगों की मिलना जुलना और लोगों को एक विशिष्ट जो लोग हैं, जो अच्छे लोग हैं, उनको एक अच्छा माहौल देना, उनको एक सेवा का मौका देना, उस क्षेत्र में कार्य कर रहा हूँ। रामकृष्ण मिशन मोराबादी आश्रम में एक यूनिवर्सिटी है, रामकृष्ण मिशन यूनिवर्सिटी जिसको कहा जाता है, जिसमें MSc 5 इयर्स प्रोग्राम है, एग्रीकल्चरल साइंस, रूरल डेवलपमेंट एंड ट्राइबल डेवलपमेंट। इसके अलावा वहाँ एक कृषि विज्ञान केंद्र भी है, जहाँ बहुत सारे विषयों में बच्चों को प्रशिक्षण भी दिया जाता है। छोटे स्तर पे 3 महीने से लेकर के 6 महीने से लेकर के कई कार्यक्रम चलते हैं। उसमें कृषि पे आधारित है, कुछ जो है औद्योगिक कार्य हैं, जैसे इलेक्ट्रीशियन, वेल्डर, फिटर और कंप्यूटर में जो टैली है उसके ऊपर भी बच्चों को वहाँ पर निःशुल्क जो है प्रशिक्षण दिया जाता है। वो जितने कार्यक्रम हैं उनकी सूची हमारे पास में उपलब्ध है। और जो आपका विद्यालय है, जो कि झारखंड में
में काफ़ी सुदूर क्षेत्र में है, रांची से काफ़ी दूर है, 50-60 किलोमीटर की दूरी पर है। तो उसके बारे में विशेष रूप से मैं आपके लिए कुछ मटेरियल लेके आया हूँ, मैं आपके बीच में डिस्ट्रीब्यूट करूँगा। आज यहाँ आने पर विद्वान जो हमारे गुरुजन लोग हैं, विशेषकर डॉक्टर विजय लक्ष्मी जी और बाकी जो शिक्षक महोदय हैं, उन लोगों से परिचय करने का, जानने का मुझे अवसर मिला। इसके लिए मैं आप सभी का शुक्रगुजार हूँ। झा साहब जो अंग्रेजी के प्राध्यापक हैं, उनके माध्यम से ये कार्यक्रम हम लोगों ने आयोजित करने के लिए प्रयास किया था, लेकिन किसी कारण से झा साहब उपस्थित नहीं हो पाए हैं। उनका मैं विशेष रूप से नाम लेना चाहता हूँ। यहाँ पर जो अभी जो अनाउंस कर रही थी मैडम, वो हिंदी विभाग की जी, उनका मैं विशेष रूप से आभारी हूँ। हम लोगों ने ये जो कार्यक्रम जो शुरू किया है महाराज के निर्देशन में, ये 54 ईयर्स से चल रहा है। और 1927 में जब से रामकृष्ण मिशन स्टार्ट हुआ है मुराबादी आश्रम, तब से बच्चों के बीच में स्वामी विवेकानंद जी की जो विचारधारा है, जो सोच है, वो लेकर के जाने के लिए ये प्रयास लगातार चल रहा है। और इस साल भी ये जो कार्यक्रम चल रहा है, पूरे झारखंड के 24 जिलों से करीब 20,000 बच्चे इसमें ऑलरेडी इस कार्यक्रम में रजिस्टर्ड कर चुके हैं। जिन लोगों को रजिस्ट्रेशन करना है, कार्यक्रम में भाग लेना है, उनके लिए एक और अवसर मिलेगा। आज तो आपके सामने जो बच्चे जीत के आए हैं, उनके बीच में आप देखेंगे कुछ प्रोग्राम होगा ही। बाकी बच्चे भी अगर भाग लेना चाहें तो जो रजिस्ट्रेशन के माध्यम से आप इसमें एक बार फिर भाग ले सकते हैं। जो प्रश्न रहते हैं, प्रश्न पे स्वामी विवेकानंद जी के जीवन पर और उनके विचारों पर आधारित प्रश्न रहते हैं। सामान्य ज्ञान के प्रश्न रहते हैं, मैथ्स से रिलेटेड, करंट अफेयर से रिलेटेड प्रश्न रहते हैं, क्योंकि बच्चों का सर्वांगीण विकास हो, यही स्वामी विवेकानंद जी हरदम प्रयास करते थे। उन्होंने कहा भी था कि लाइफ इज स्ट्रेंथ एंड वीकनेस इज डेथ। हमारे बच्चे स्वावलंबी बने, स्वस्थ बने हर तरीके से, केवल आध्यात्मिक तौर पर ही नहीं, शारीरिक तौर पे भी उनके विकास के लिए स्वामी विवेकानंद जी का संदेश था। तो इसीलिए जो आप कॉलेज के छात्र हैं, उन लोगों से मिलने का एक अवसर मिला। इसके लिए मैं विशेष रूप से आप सभी को रामकृष्ण मिशन की ओर से और अपनी ओर से विशेष रूप से याद करना चाहता हूँ, धन्यवाद देना चाहता हूँ। बाकी जो हमारे महाराज जो साथ में आए हैं, उन्होंने संन्यास लेने के पूर्व जो है एक बहुत बड़े साइंटिस्ट थे, एग्रीकल्चरल साइंटिस्ट थे। तो आपका जो क्षेत्र है किसान विद्यालय, उसमें लिखा हुआ है, तो वो जब बताएंगे आपको तो बहुत ज़्यादा डिटेल में हमसे ज़्यादा बेहतर तरीके से बताएंगे। तो मैं बहुत ज़्यादा समय नहीं लेते हुए आप सबको इस कार्यक्रम में भाग लेने के लिए और स्वामी विवेकानंद के वचनों को इस धरती पर उतारने के लिए, क्योंकि प्रोग्राम का नाम है नया भारत गढ़ो, हम सब मिलकर के नए भारत की नींव डाल रहे हैं, जो एक बढ़िया, स्वस्थ और आगे में एक आपको विकसित भारत के रूप में खड़ा होगा। आपको मालूम है भारत जो है सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला देश आज के दिन में बन चुका है। तो इसलिए हम सबके ऊपर ये जिम्मेवारी है कि सबसे ज्यादा जनसंख्या ही नहीं, सबसे ज्यादा विकसित देश भी भारत बने, और उसी दिशा में ये प्रयास है। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपने हमारे बच्चों को अपने जीवन में सबसे महत्वपूर्ण लक्ष्य जो हमारा चरित्र है, उसे किस तरह से निखारना और संवारना है, उसके बारे में हमारे बच्चों का मार्ग प्रदर्शन किया। जीवन में सर्वप्रथम सबसे जरूरी है, आवश्यक है हमारा चरित्र। अगर स्वामी विवेकानंद जी को हम अपने जीवन में अपनाते हैं, उनके सद्गुणों पर चलते हैं, तो हमारा चरित्र बहुत ही संवर जाएगा और जीवन में लक्ष्य आप जरूर प्राप्त कर सकते हैं। नया भारत को गढ़ने विषय के माध्यम से हमारे महाविद्यालय में
इस वार्षिक प्रतियोगिता में छात्र छात्राओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा ली, जिसमें निबंध प्रतियोगिता का आयोजन एवं क्विज प्रश्नोत्तरी का आयोजन किया गया। निबंध प्रतियोगिता 14-11 तारीख से शुरू हुई थी, जो 20 तारीख तक चली, जिसमें बच्चों ने अपनी स्वेच्छा से, अपनी रुचि से स्वामी विवेकानंद जी के बारे में नया भारत गढ़ो विषय पर लेकर निबंध लिखा, जिसका मूल्यांकन विशेषज्ञ पैनल द्वारा संपादित किया गया। और आज हम सब यहाँ क्विज प्रतियोगिता, प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता का आयोजन किए हैं, जिसके लिए मैं डॉक्टर सोनी कुमारी एवं डॉक्टर जिनिया नंदी मैम को आमंत्रित करती हूँ। साथ ही गणक स्कोरिंग के लिए मैं श्री कल्याण राय एवं डॉक्टर जुगनू प्रसाद को आमंत्रित करती हूँ। और इस प्रतियोगिता के लिए एक निर्णायक मंडली को भी आमंत्रित करना चाहूंगी, श्री ओपी दुबे सर, श्री शिवाजी सर, डॉक्टर सोनी मैम एवं जिनिया नंदी मैम से मैं आग्रह करूंगी रोटरी प्रतियोगिता के जो कुछ नियम है वो हमारे बच्चों को अवगत करा दें। पहले जिनको क्वेश्चन पूछा जा रहा है, ये सबों के लिए क्वेश्चन है। जिसको भी आंसर देना है वो खड़े होकर के कंप्लीट आंसर देंगे। हाथ उठाकर आंसर नहीं देना, अपनी ही जगह पर खड़े होंगे और आंसर देंगे। जो सबसे पहले आंसर देंगे उन्हीं का आंसर मान्य होगा। ठीक है? कोई मोबाइल यूज नहीं करेगा, मोबाइल पहले स्विच ऑफ करके रखो, साइलेंट कर दो। आप लोग चारों टीम है, ठीक है? एक एक टीम में 2 मेंबर हैं, ए बी सी डी। 4 राउंड होगा टोटल। हर टीम में आप एक एक ध्यान से सभी को रूल्स को समझेंगे। रूल्स है, टीम ए के लिए हम एक क्वेश्चन पूछेंगे, 20 सेकंड मिलेगा, 10 मार्क्स है। आंसर नहीं दे पाएंगे, पास ऑन टू बी बी। आप लोग को 10 सेकंड मिलेगा और 5 मार्क्स मिलेगा। नहीं दे पाएंगे, सी टीम पे आएगा, सी टीम नहीं दे पाएंगे तो बी टीम। रॉन्ग आंसर के लिए कोई भी नेगेटिव मार्क्स नहीं है और आंसर फुल देना है। आधा आंसर गलत आंसर बोलते हैं। ठीक है? स्वामी विवेकानंद का मूल नाम क्या था? ठीक है? स्वामी विवेकानंद का जन्म दिवस किस रूप में मनाया जाता है? युवा दिवस नाम के लिए, टीम सी के लिए, स्वामी विवेकानंद ने धर्म संसद के किस भाग, किस स्थान पर दिया था? क्वेश्चन। स्वामी विवेकानंद धर्म संसद किस स्थान पर भाग लिया? जगह का नाम। धर्म संसद किस जगह? विश्व धर्म ग्रुप बी। शिकागो में विश्व धर्म सम्मेलन। राइट आंसर। अब ग्रुप बी के लिए डायरेक्ट क्वेश्चन है। स्वामी विवेकानंद के गुरु का नाम? रामकृष्ण परमहंस। राउंड 2। रामकृष्ण परमहंस का वास्तविक नाम क्या था? टीम बी। टीम बी। टीम सी कीजिए। नहीं पता है तो पास बोल। टीम बी। गदाधर चट्टोपाध्याय। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद ने जीवन के अंतिम समय कहाँ बिताया था?
स्टेट का नाम बोले स्टेट कौन सा लेना नई जगह का प्लेस है एग्जैक्ट राइट आंसर। क्वेश्चन, स्वामी विवेकानंद की मृत्यु कब हुई? 4 जुलाई 1902। राइट क्वेश्चन है, स्वामी विवेकानंद के पिता का नाम? श्री विश्वनाथ मैम हम तो जवाब दे दिए हैं अभी नहीं तो ये नहीं अरे नहीं, तुम्हारा 3 से सही जवाब लिखिए। सही जवाब लिखेंगे। डायरेक्ट क्वेश्चन फॉर टीम बी। टीम बी। 20 सेकंड स्वामी विवेकानंद की माता का नाम? सोचो 20 सेकंड उसके बाद पास करो उसके बाद 20 सेकंड लो कोई पास बोलने का जरूरत नहीं। हो गया टीम सी। स्वामी विवेकानंद की माता का नाम? पास कर दिया था। भुवनेश्वरी देवी। क्वेश्चन है ग्रुप सी के लिए, रामकृष्ण मिशन का गठन कब हुआ था? बताया जाएगा अलर्ट नहीं करिए। हो गया टीम बी सॉरी क्वेश्चन रामकृष्ण मिशन का गठन कब हुआ था? 1 मई 1897 से। राइट डायरेक्ट क्वेश्चन फॉर टीम बी। सुनी मैम विश्व धर्म संसद कब हुआ था? कौन सी ईस्वी में? 1893 में। शिकागो। नहीं हो सका। तो ग्रुप ए के लिए डायरेक्ट क्वेश्चन है, रामकृष्ण मिशन का मुख्यालय कहाँ है? जगह का नाम आराम से बात करो। आप कर मैडम सही है, राइट आंसर। ग्रुप बी डायरेक्ट क्वेश्चन, फोर्थ राउंड का, राजयोग कर्मयोग किसकी पुस्तक है? राइट सही जवाब। टीम सी डायरेक्ट क्वेश्चन, रामकृष्ण मिशन का आदर्श वाक्य क्या है? उठो जागो और लक्ष्य प्राप्ति तक रुको मत। अब ऑडियंस में से कोई अपने मत और संसार के हित हिंदी में बोलो। क्या बोला फिर से बोलो अपने मन क्या बोल रही हो बेटा? अरे वाह, नहीं बोलना था। जो वाक्य है उसको बोलना है बेटा, इसी को बोलना है ना। उसको बोलना है क्या नाम है बच्चा? लास्ट क्वेश्चन फ्रॉम ग्रुप डी। स्वामी जी को विवेकानंद नाम की उपाधि किसने दी या नाम किसने दी? क्षेत्रीय राजा अजीत सिंह। गुड राइट आज ये सोलर नहीं है। इस प्रकार हमारा चारों राउंड क्विज का खत्म हो गया। स्कोर हमारे स्कोरर के पास है। भारत सरकार द्वारा स्वामी विवेकानंद के जन्म दिवस पर राष्ट्रीय युवा दिवस मनाने की घोषणा कब हुई थी? ऑडियंस के लिए, सबों के लिए। तू कितना देगा? और 1984। ठीक है राइट 1984 में संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा
अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस घोषित किया गया था, उसी के उपलक्ष्य में इस साल से मनाया जाएगा। वेदांत दर्शन की स्थापना की थी। इस प्रकार क्विज प्रतियोगिता का समापन यहीं पे होता है। धन्यवाद। एवं प्रश्नोत्तरी के संचालनकर्ताओं का बहुत बहुत धन्यवाद, जिन्होंने बहुत ही बारीकी से प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता कराया। कार्यक्रम और बहुत ही जल्द आप लोगों के सामने परिणाम घोषित किया जाएगा। अब मैं सम्मानित परम आदरणीय श्री ओपी दुबे जी सर को सादर आमंत्रित करती हूँ कि वे मंच पर आए और रामकृष्ण मिशन द्वारा कौशल विकास प्रशिक्षण की विस्तृत जानकारी हमारे बच्चों को दें। धन्यवाद। चूंकि मुझे ये अवसर मिला और कार्यकाल के दौरान मैं HR मैनेजर के पद पर कार्य कर रहा था, इसलिए मुझे विशेष रुचि है कि बच्चों को किस तरीके से हम लोग भविष्य के जो जीवन है उसके लिए कैसे तैयार करें। और इसके विषय में जब मैं रामकृष्ण मिशन में मोराबादी आश्रम में आया तो मुझे जो जानकारी प्राप्त हुई उस जानकारी को मैं आपके साथ शेयर करने के लिए, आपके साथ में बताने के लिए मैं इस मौके पर आपके साथ में आ रहा हूँ। वहाँ पर रामकृष्ण मिशन विवेकानंद शैक्षणिक एवं शोध संस्थान RKM वैरी करके यूनिवर्सिटी है, जो NAC A++ दर्जा प्राप्त है, तो बहुत ही सम्मानीय उसको दर्जा प्राप्त है। उसमें 5 वर्षीय इंटीग्रेटेड कृषि, ग्रामीण एवं आदिवासी विकास का कार्यक्रम होता है, जिसके लिए 10th और 12th में न्यूनतम 50% अंकों के साथ जो विज्ञान या कृषि विज्ञान अथवा उद्यान विज्ञान में 10+2 उत्तीर्ण किए हैं, उनको अंग्रेजी माध्यम से शिक्षा दी जाती है। तो ये बहुत एक प्रेस्टिजियस प्रोग्राम है, जहाँ से बच्चे निकल करके अच्छी संस्थानों में, कुछ बच्चों ने इंटरनेशनल प्लेसमेंट्स भी ली हैं, विदेशों में भी काम कर रहे हैं। ये बहुत ही उत्तम कार्यक्रम है। इसके साथ में 2 वर्षीय स्नातकोत्तर कृषि, ग्रामीण और आदिवासी विकास का कार्यक्रम है। इसमें जो लोग किसी भी संस्थान से ग्रेजुएशन कर चुके हैं, कृषि विज्ञान, उद्यान विज्ञान, वानिकी या कृषि, ग्रामीण, आदिवासी विकास, ये सब में जो स्नातक की उपाधि ले चुके हैं, न्यूनतम 50% उनके अंक रहे हैं, वो अंग्रेजी माध्यम से ये 2 साल का विशेष कार्यक्रम कर सकते हैं। इसके अलावा 4 वर्ष का BSc AG जो कार्यक्रम है, जो भी अंग्रेजी माध्यम से चलता है, इसमें 10+2 के जो बच्चे हैं, जो एक झारखंड संयुक्त प्रवेश परीक्षा होती है उसके मेरिट लिस्ट में जो आते हैं, उनको इस कार्यक्रम में प्रवेश दिया जाता है। जो बच्चे 3 साल का BVSA बैचलर ऑफ वोकेशनल एजुकेशन जिसको कहा जाता है, उसमें कार्यक्रम में पार्टिसिपेट करना चाहेंगे, उनके लिए 45% अंकों के साथ में किसी भी मान्यता प्राप्त संस्थान से कला, विज्ञान या वाणिज्य संकाय में 10+2 जो 12th पास हैं उनके लिए इसमें है, और ये अंग्रेजी और हिंदी दोनों माध्यम से होता है। इसके अलावा 2 वर्षीय स्नातकोत्तर ग्रामीण विकास एवं प्रबंधन, ये अंग्रेजी माध्यम से है। इसमें 50% अंकों के साथ जो ग्रेजुएशन किए हैं किसी भी संकाय से, ये इसमें भाग ले सकते हैं। 1 वर्षीय स्नातकोत्तर प्रमाण पत्र है ग्रामीण विकास में, ये अंग्रेजी माध्यम से है। इसमें किसी भी मान्यता प्राप्त संस्थान से ग्रेजुएट इसमें भाग ले सकते हैं। इसमें नंबर्स का, मार्क्स का कोई न्यूनतम अंक लाने की आवश्यकता नहीं है। और 1 वर्षीय अनुस्नातक प्रमाण पत्र जैविक कृषि पर है। इसमें 45% अंकों के साथ में जो बच्चे 10+2 उत्तीर्ण किए हैं, अंग्रेजी या हिंदी माध्यम से इसमें भाग ले सकते हैं। ये सारे कार्यक्रमों के बारे में ये जो लीफलेट है, ये हम यहाँ पर देंगे। आप लोग जो
रुचि रखते हैं या आप लोगों के साथ में और बच्चे भी रुचि रखते हैं उनको हम लोग दे सकते हैं। इसके अलावा जो कृषि विज्ञान केंद्र है उसमें समेकित खेती, इंटीग्रेटेड एग्रीकल्चर, हनी कल्टीवेशन, फूड प्रोसेसिंग, लाह उत्पादन, मशरूम और फिशरीज, जो माली का कार्यक्रम है, पोल्ट्री का कार्यक्रम है, और इसके अलावा पंप रिपेयर, जो इलेक्ट्रिशियन है, वेल्डिंग है, ये सारे कार्यक्रम 15 दिनों से लेकर के 3 महीने और 6 महीने तक के कार्यक्रम हैं, जिसमें 1 अप्रैल से लेकर के 1 अक्टूबर तक अलग अलग सेशन चलते हैं। ये कार्यक्रम निःशुल्क है। जो SC ST जो कैटेगरी के बच्चे हैं उनके लिए ये कार्यक्रम निःशुल्क है। वहाँ पर हॉस्टल है, उसमें रहने की व्यवस्था है, और ये कार्यक्रमों में भाग लेकर के जो बच्चे निकल रहे हैं उनके लिए प्लेसमेंट और नौकरी के लिए, इंटर्नशिप के लिए वो सारी व्यवस्था वहाँ पर रामकृष्ण मिशन के द्वारा की जा रही है। करीब 600 बच्चे वहाँ इस यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं, और बाकी कार्यक्रमों में अभी कंप्यूटर में भी इस कार्यक्रम स्टार्ट किया गया है। 3 महीने का स्पेशल प्रोग्राम है जिसमें जो स्किल डेवलपमेंट, नेशनल स्किल डेवलपमेंट का कार्यक्रम है उसका सर्टिफिकेट मिलता है, और पढ़ने के बाद में बच्चे रांची जैसे शहर में उनको अच्छा एक रोजगार मिल रहा है। तो मैं आप सभी को चाहूँगा कि आप इसके ऊपर नज़र डालें। आप एक अच्छे कॉलेज में यहाँ पढ़ रहे हैं, लेकिन उसके साथ साथ जो व्यावसायिक शिक्षा में जो रुचि रखते हैं, जो नौकरी करने के लिए अभी उत्सुक हैं, उनके लिए ये जो कार्यक्रम है काफ़ी लाभदायक सिद्ध होगी। इसीलिए एक विशेष मौका लेकर के आपके सामने मैं आया, और ये जो लीफलेट्स हैं ये आपके लिए उपलब्ध मैं कराऊंगा। धन्यवाद। रामकृष्ण मिशन संस्था युवाओं में उच्चतम चरित्र को लेकर कार्य कर रही है, और अपनी उसी उद्देश्य के समय परिपालन के लिए इस संस्था के माध्यम से इन्होंने विश्वविद्यालय स्तर पर वार्षिक प्रतियोगिता का आयोजन किया, और इस वार्षिक प्रतियोगिता में हमारे यहाँ परम आदरणीय स्वामी भावेशानंद महाराज जी भी उपस्थित हैं, जो रामकृष्ण मिशन के सचिव हैं। मैं उनको सादर आमंत्रित करना चाहूंगी कि वे मंच पर आएं और अपने आशीर्वचन से हमारे प्रतिभागियों एवं छात्र छात्राओं के उत्साह को वर्धित करते हुए, उन्हें प्रोत्साहित करते हुए कुछ आशीर्वचन प्रदान करें। ओम सर्वे भवन्ति सुखिनः। ओम सर्वे भवन्ति सुखिनः। सर्वे सन्तु निरामयाः। सर्वे सन्तु निरामयाः। सर्वे भद्राणि पश्यन्तु। सर्वे भद्राणि पश्यन्तु। मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। सब इंसान सुखी हो, सब इंसान निरामय हो, सबका सोच विचार अच्छा हो, किसी का कोई दुख या तकलीफ ना हो, यही हमारा प्रार्थना। आज हम लोग का इस सभा में उपस्थित है यहाँ पे प्रोफेसर इंचार्ज माननीय डॉक्टर विजय लक्ष्मी मैडम, जो एकेडमिक हेड है। हम लोग अपने मिशन से आए श्री ओपी सरल जी, श्री शिवाजी सिंह जी, बुंदू कॉलेज के सभी distinguished faculty members, staff members, and my dear and beloved students. हम लोग शुरू का पहले एक बार अपना मन को शांत करने के लिए जो जिधर ही बैठा है उधर सीधा होकर बैठेंगे। 3 बार एक साथ में ओमकार करेंगे। ओम
तो आज जैसे बताइए, आज का हम लोग का विषय नया भारत गर्व रिवील इंडिया। इसमें तो कहानी से मैं शुरू करूँगा। जैसे गांव में गांव वाले बकरी भेड़ा आदि पालन करता है। एक गांव है, गांव के बाजू में जो नदी है, नदी का उधर जंगल। तो जंगल से क्या होता है, बीच बीच में शेर आदि आके गांव में घुस जाता है, बकरी भेड़ा आदि को पकड़ के ले जाता है। तो गांव वाले क्या किए, तो मीटिंग किए, जो ऐसे कैसे बचा सकते हैं, पाली करके और लोग चौकीदारी करना शुरू किया। नेक्स्ट डे जो तो शेर आ गया, गांव वाले देख लिया तो शेर की तरफ दौड़ने लगा, शेर भी दौड़ने लगा। तो नदी थी, नदी जब कूद रही थी तो पे वो गाढ़ा बुद्धि थी, वो बच्चा देख के वहां पे मर गया। तो शेर की जो पेट में क्या बच्चा होगा, शेरनी जो है बच्चे को गोद में ले आके गांव वाले तो भेड़ा का जो झुंड है, झुंड में रखते। तो भेड़ा का साथ रहती हो, भेड़ा जैसे ही म्यां में कर रहा है, भेड़ा जैसे ही घास खाता है, भेड़ा जैसे ही डाल को खा। ऐसा करके 4-5 माह चला गया, बड़ा भी हो गया। फिर 5-6 महीना बाद अब फिर तो शेर गांव में आके जब भेड़ा का झुंड में गया तो देखा जो भेड़ा के बीच में एक तो शेर का बच्चा, वो भी उसको देख के डरा, मैं कर भाग गया। तो क्यों भाग रही है, अरे तुम मुझसे खाओगे, मतलब शेर को थोड़ी खाता है। तो मैं भी शेर हूं, तुम भी शेर हो। नहीं मैं कहाँ शेर हूं, मैं तो भेड़ा हूं। अब उसको पकड़ा। क्या करना चाहिए बोलो तो, समझाने के लिए, उसको समझाने के लिए क्या करना है, ब्रेन वॉश कराओ। आप भी बताओ कैसे उसको समझा सकता था, मैं भी शेर हूं, तुम भी शेर हो। कहीं नदी है तो पानी दे दी, तो नदी में ना क्या करना है, दिखाएगा कि शेर है। हाँ तो क्या नदी के सामने ले जाकर परछाई दिखाया, देखो मेरा भी जैसे चेहरा है, तुम्हारा भी ऐसे ही चेहरा है। तो पहले बताया, विश्वास नहीं होगा, बाद में दिखाया तो भी थोड़ा विश्वास नहीं, फिर भाग जाता, फिर पकड़ता, फिर म्यामा करता है। भैया तुम क्यों भागते हो, तुम भी शेर नहीं, शेर नहीं। उसका मैं जैसे गलत करो तुम भी कर लो। बार 2 बार 3 बार करने के बाद शेर जैसा गिर जा, तो अब उनका विश्वास हो गया क्या मैं शेर। तो नदी कूदने का सोच ही नहीं सकता था, वो नदी कूद के चला गया। जाके शेर चिड़िया का मांस खिला दिया, तो शेर जैसा ये जाने लगा, घूमने लगा जंगल में। ये जो कहानी है, ये तो बहुत अच्छा मोरल सा, बहुत अच्छा टीचिंग सा। कोई बोल सकता है क्या टीचिंग सा इसका, जैसे संगत करेंगे वैसे ही ढल जाएंगे। जैसे वेरी इंपॉर्टेंट चीज है, तुम जैसे संगत में रहोगे तुम्हारा अच्छा, वैसे ही संगत हो जाएगा। कहावत भी है, सत संगों में सर्ववास, असत संगों में सर्वनाश। तुम जैसे संगों में रहेगा, जैसा कोई आदमी को पहचानता है, कोई लड़का लड़की को पहचानता है, उससे दोस्त कैसा है और काम देख के तुम पहचान सकते हो, उसका विचार कैसा है, उसका नेचर कैसा है, चरित्र कैसा। तो क्या बता रहा था, तो जैसा संगत होता है, ऐसे जैसा संगत बना ऐसा उसका होता है। 2 नंबर क्या है, एक चित संगत, बहुत अच्छा चीज। 2 नंबर आत्मविश्वास हो जाएगा। आत्मविश्वास के जगह कैसे जगाना है, किसी को हिम्मत देके। तो तुम्हारा जैसे शेर होते हुए भी भेड़ जैसा सोच रहे थे, भेड़ जैसे भेड़ कर रहे थे, आत्मविश्वास खो गए थे। उसको आत्मविश्वास जगाने के उपाय क्या है, हम लोग का सबका ही देखते हैं। हम लोग का अनंत शक्ति है, अनंत क्षमता है। हम लोग तुम लोग के जैसे जो आज राष्ट्रपति है, वो भी एक तो आपको यहाँ पे नजदीक का हिंदुस्तान का गाँव का 7 महिला जो अभी भारत का राष्ट्रपति है, एक तो आदिवासी बहुत युवा है, मुख्यमंत्री है, चाय बिकने वाला प्रधानमंत्री है, पहले राष्ट्रपति भी प्रणब मुखर्जी, यहाँ का नजदीक बीरभूम जिला का गाँव का लड़का है जो राष्ट्रपति बन गया है। स्वामी जी भी एक ऐसे बड़ा कोई आदमी नहीं थे, कोलकाता में युवा है, सिंपल ग्रेजुएट है, 30 इयर्स एज है, पराधीन देश है, विदेश में सारा पृथ्वी को
भारत का डंका बजा दिया, भारत का महानता, भारत का सभ्यता का अध्ययन, भारत माता को, भारतवर्ष का गौरव प्रतिष्ठा किया। तो कैसे, तो उनका अंदर भी हम लोग का सेम चीज ही है। तो पता यही जो आत्मविश्वास भावना, तो वो जो जिसका आत्मविश्वास है, जो गुरु है, जो रोल मॉडल है, वो जो बार बार तो उनका बात सुनना है, तो सुनने से भी नहीं होगा, उसको देखना है और कैसे स्ट्रगल किए। जब एस्टैब्लिश हो गया तो अब नहीं है, आज राष्ट्रपति आज दिन में नहीं बनी, प्रधानमंत्री की तो बात बोले, तुम लोग का समय पर क्या स्ट्रगल किया, कैसे हुआ है। उस समय हम लोग जो सक्सेसफुल अवस्था में देखते हैं, उससे विचार हो नहीं, उसका स्ट्रगलिंग लाइफ, फॉर्म जो उसका खुद का बिल्डिंग लाइफ, उसी समय को हम लोग कैसे स्ट्रगल हो, हम लोग जानना सीखना है, ये चीजें देखना है। 3 नंबर है क्या है, सुना है, देखा है, उसको करना है। नहीं करेंगे तो कुछ भी, तो वो बार बार शेर भी, जो शेर है जो भेड़ा रूप में था, वो भी बार बार सुना है, देखा है, उसके बाद पालन किया है, उसके बाद उसका अपना आत्मविश्वास जागे। रामायण में सर कहानी है, बताओ तो, घटना है, घटना बोल सकते हो रामायण का? हनुमान। हाँ वेरी गुड। हनुमान राम जब लंका घूमना है, सीता माँ कहाँ पे बताना है, तो सबको बताया, सब हनुमान जी बोले नहीं मेरा जा नहीं होगा। बाद में कौन बताया? जामुवान। क्या बोले, तुम पवन का पुत्र हो, तुम्हारे एक कारणों के लिए जन्म हुआ है, तुम वास्तव में सूरज भगवान को भी पकड़ लिया था, तुम्हारे आत्मविश्वास, तुम्हारा क्षमता है। तो हनुमान जी सुना है, उसमें हनुमान जी क्या किए, ध्यान लगा के रियलाइज किया, अनुभव किया, मैं पवन का पुत्र हूँ, मैं हो सकता। तो जय श्री राम करके, तो अपना क्षमता रहते हुए भी पता नहीं है। तो स्वामी विवेकानंद मूल मैसेज और बताएंगे, तो मूल मैसेज यही है, अपना अंदर जो बताया ना, जो नेशनल यूथ का मैसेज क्या बताया, इस सोल इज पोटेंशियली डिवाइन, हर एक जीव सर्वगत ब्रह्मन है, मतलब अनंत शक्ति हम लोग का अंदर है। ये शक्ति को जगाना है जीवन का लक्ष्य है। ये सोचते जाग पाएगा स्टूडेंट सबसे अच्छा स्टूडेंट बनेगा, क्रिकेटर सबसे अच्छा क्रिकेटर बनेगा, फुटबॉलर अच्छा फुटबॉलर बनेगा, किसान अच्छा किसान बनेगा, पॉलिटिकल लीडर अच्छा पॉलिटिकल लीडर बनेगा। तो जो फील्ड में है वो फील्ड में सक्सेसफुल बनेगा। हाफ हमें का मैसेज है, मेरा साथ दोहराओ, हैव फेथ ऑन योरसेल्फ, have faith on yourself, all power is in you, be conscious and bring it out. Have faith on yourself, all power is in you, be conscious and bring it out. Correct message. विश्वास, अपना ऊपर विश्वास, ईश्वर के ऊपर विश्वास, यही उन्नति लाभ करने का एकमात्र उपाय है। विश्वास, अपना ऊपर विश्वास, ईश्वर के ऊपर विश्वास, यही उन्नति लाभ करने का एकमात्र उपाय है। अपना ऊपर विश्वास और ईश्वर का विश्वास। तुम मेहनत करोगे, तुम्हारा सेल्फ सपोर्ट आएगा, तो भगवान का कृपा भी, भगवान का दया भी, भगवान का आशीर्वाद भी तुम्हारा होगा। इसके लिए उपाय थे 3 उपाय, 3H फॉर्मूला। क्या बताया? 3H। फर्स्ट H होता है हैंड, अपना हाथ का हुनर, आपका कौशल होता है, जो सब बता रहा था, हुनर अच्छा होना चाहिए, स्वास्थ्य अच्छा होना चाहिए, हेल्थ को अच्छा बनाना है, जो मेहनत करना है, खेलना है, जो आसन करना है, एक्सरसाइज करना है, अच्छा ऐसा चीज जो इजीली डाइजेस्टेबल है, न्यूट्रिशन खाना खाना है, शरीर को अच्छा बनाना है। साथ ही साथ हुनर, जिसके माध्यम से तुम खेती कर सकते हो, आय उपार्जन कर सकते हो, स्वावलंबी बन सकते हो, ऐसा चाहिए। 1 नंबर। 2 नंबर है अपना विचार, अपना नॉलेज अच्छा होना चाहिए। इसके लिए किताबी पढ़ाई, अच्छा दुनिया के बारे में सब चीज जानना चाहिए, जिसका मतलब हम स्वावलंबी बन सकते। तो सामने लिखा है, तो तमसो वहाँ ज्योति गमयो, तो जो अंधेरा से रोशनी का तरफ, अज्ञान से ज्ञान का तरफ, मतलब तुम्हारे सामने क्या करना है, नहीं करना, परिष्कार हो जाए। 3 नंबर
नंबर क्या है? हार्ट, अपना दिल साफ होना है, अपना चरित्र अच्छा होना है, अपना अनुभव। आई कॉल हिम महात्मा whose heart beats for a poor, जिसका दिल दूसरे का दुखता है उसको मैं महात्मा बोलता हूँ। लविंग अदर इज रिलीजियन, हेटिंग अदर इज सिन। दूसरे को प्यार करना, दूसरे को सेवा करना धर्म है, और दूसरे को घृणा करना पाप है। ये तो नया धर्म है, दूसरे को घृणा करना, दूसरे को प्यार करना, दूसरे को सेवा करना, और अपना पर विश्वास। जिसका विश्वास है वो समझ वो आस्तिक है, और भगवान को विश्वास नहीं कर रहा, खुद को विश्वास करता है वो आस्तिक है। और सब भगवान को विश्वास करते हैं, अपना को विश्वास नहीं है वो नास्तिक है। तो आस्तिक और नास्तिक, तो तीन चीज है, है और हार्ट। और हुनर अच्छा है, मतलब रावण का इतना मैंने तुम्हारा शास्त्र विद्या में पारदर्शी है, कितना मैजिक जानता है, कितना चीज है। ज्ञान 10 आदमी का ज्ञान है, 10 मुंडों में तो 10 आदमी ज्ञान है, ज्ञान भी है, हुनर में चरित्र तो हार्ट अच्छा नहीं है, इसलिए हम लोग क्या होता है राक्षस है ना। तो हम लोग क्या चाहिए? हुनर चाहिए, ज्ञान चाहिए, उसके साथ धर्म चाहिए, आध्यात्मिकता चाहिए, नैतिकता चाहिए। तो आप क्या राम हो गए। हम लोग रावण नहीं चाहिए, हम लोग क्या चाहिए? राम। तुम्हारा दुर्योधन का देखो, दुर्योधन हुनर है, ज्ञान है, मतलब धर्म नहीं है, तो इसके दुर्योधन प्लस धर्म अर्जुन है ना। कंस देखो, कंस का ज्ञान है, इतना पारदर्शी, इतना राज्य चलाने की क्षमता है, और पिता को बंदी बना दे, धर्म नहीं है। तो कंस प्लस धर्म हो जाएगा कृष्ण। तो हम लोग का कृष्ण बनाना है, राम बनाना है, अर्जुन बनाना है, बनना है। तो आप कैसे बन सकता है? अपना स्वास्थ्य को अच्छा बनाना है, हुनर अच्छा चाहिए, ज्ञान अच्छा चाहिए, उसके साथ चरित्र नैतिकता चाहिए। तीनों जो होगा, विद्यालय शिक्षा, कारीगरी शिक्षा और नैतिक शिक्षा, जो अभी सामने 1998 में बताया। अभी देखो न्यू एजुकेशन पॉलिसी में सब चीज आ गया, राइट टू एजुकेशन एक्ट 2011 में आ गया। अभी स्किल सर्व कौशल अभियान हो रहा है, स्किल एक्ट भी हो जाएगा। तो कुछ हुनर नहीं है, अभी तो वोकेशनल सब एजुकेशन, अप्रेंटिसशिप एम्बेडेड कोर्स चालू हो गया, मालूम है तो सब। पीएम पोर्टल पे ओपन हो गया, सब तुम लोग भी पता लगाओ, उसमें रजिस्ट्री करना, समझ में नहीं है तो इससे सब माध्यम से हुनर चाहिए, कौशल चाहिए। उसके साथ साथ वैल्यू एजुकेशन कंपलसरी 2 क्रेडिट अभी ग्रेजुएशन में न्यू एजुकेशन पॉलिसी में कंपलसरी हो गया। तो उसी समय सब के लिए अगर विद्यालय शिक्षा, कारीगरी शिक्षा, नैतिक शिक्षा नहीं होगा तो रावण बन जाएगा, कंस बन जाएगा। तो समाज में हम लोग देख रहे हैं, समाज सबसे बड़ा समस्या भ्रष्टाचार है, सबसे बड़ा समस्या देश में। ये लोग सब शिक्षित आदमी है, सब है, तो अपना नैतिकता नहीं, वो अपना जीवन भी बर्बाद करता है, पारिवारिक जीवन भी बर्बाद करता है, देश को भी बर्बादी करता है। इसीलिए हम लोग का विद्यालय शिक्षा, कारीगरी शिक्षा से नैतिक शिक्षा मतलब से आदर्श आदमी बनाना है। ऐसे आदमी, हर एक ईटा जो अच्छा होगा तो बिल्डिंग अच्छा बनेगा, हर एक आदमी जो अच्छा बनेगा तो अपना नया झारखंड बनेगा, तभी नया भारत बनेगा। जब एक भी आदमी भूखा नहीं रहेगा, एक भी आदमी बेरोजगार नहीं रहेगा, एक भी आदमी अशिक्षित नहीं रहेगा, आपस में भाईचारा रहेगा। साथ आत्मविश्वास, अपना धर्म, अपना संस्कृति, अपना परंपरा को पकड़ के रखना है। हर एक मुसलमान देखो, हर एक कितना अच्छा गीत जो जहाँ में मस्जिद है, हर एक दिन मस्जिद में जाता है। क्रिश्चियन लोग अपना चर्च में जाता है, सबका जो अपना हिंदू लोग हर एक सब भी अपना जो मंदिर है, सबको अपना धर्म को पकड़ के रखना है। साथ साथ दूसरा धर्म को रेस्पेक्ट और सम्मान देना है, दूसरा धर्म वाले को भी मदद करना है, सब आपस में फायदा है। ये हम लोग भी रामकृष्ण मिशन जहाँ से आया है, जो मुराबादी से 1927 में हम लोग आज को प्रतिष्ठा 3 साल के बाद 100 साल होगा, वो भी हम नया अच्छा मंदिर भी अभी हमने बना रहा है, जब 500 आदमी से बोल सकता है। वैसे झारखंड का वन ऑफ द बेस्ट टेम्पल होगा, तो इसमें हम लोग उम्मीद करेंगे। आप लोग सब आश्रम में आइए, जो बताए सब चीज देखिए, फिर आके आप लोग पहले से बताइए। ऑल ऑफ यू आर वेलकम, रेगुलर में भीड़ होते रहता है, आप लोग आइए और देखिए। इसमें भी सेवा काज में जैसे ये लोग भी पूरा रिटायरमेंट के बाद 12 वर्ष थी, पहले 60 साल के बाद जंगल में चले गए थे, अभी जंगल में नहीं जाके आश्रम में आ गए। तो हम लोग के बहुत सर मैडम ने इंटरव्यू आप लोग भी आइए, देश गठन में नया भारत आप लोग भी भाग लीजिए। अपना जो सनातन धर्म है
अपना जो पारंपरिक धर्म है इसको पकड़ के अपना धर्म को पकड़ के अपना देश को आगे ले जाना है, स्वामी जी का सपनों का भारत पूरा करना है। सबको बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद महाराज जी, आपने इतने अच्छे अपने शुभ वचनों से हमारे बच्चों का मार्गदर्शन किया। अगर हम सभी बच्चों के साथ साथ आज हम सभी भी अगर ये सारे वचन जो महाराज जी ने किया अगर अपने नैतिक जीवन में अपनाते हैं तो जीवन में हमें किसी भी लक्ष्य को प्राप्त करने से कोई नहीं रोक पाएगा। आदरणीय भावेशानंद महाराज जी से आग्रह करूंगी कि कृपया वे हमारे बच्चों को पुरस्कृत करके उनका मार्गदर्शन करें। उनके निबंध को इसलिए बहुत अच्छा किया गया क्योंकि उन्होंने पूरी पुस्तक को विस्तृत पढ़ने के बाद उन्होंने उसके हर कोटेशन को बहुत ही बारीकी से लिखा। इसलिए गौतम के लिए कृपया आप सभी तालियां बजाएं। और द्वितीय पुरस्कृत प्रतिभागी है उमेश कोहली, हिंदी विभाग अनुपस्थित है। चौथा संतावना और प्रस्तुत हम लोगों के समक्ष हुआ उसके प्रथम विजेता हैं टीम डी। ये जो प्रतियोगिता है ये स्टेट लेवल पर भी जाएगी और इसके लिए द्वितीय विजेता है इनका जो टीम डी में जो फर्स्ट हुए हैं उनकी 65 अंक वो प्राप्त किए थे। टीम बी 30 अंक प्राप्त किए हैं। अर्जुन महतो, सजल कुमार दास, कृपया तालियों से अपने भाग लेना, किसी भी प्रतियोगिता में आगे बढ़कर हिस्सा लेना सबसे बड़ा अपने मनोबल को ऊंचा करना है। जीवन में बहुत परीक्षाएं आएंगी, उसमें भाग भी लेना है। और धन्यवाद ज्ञापित करने के लिए आमंत्रित किया है। किंतु मुझे ऐसा अनुभव हो रहा है ये धन्यवाद का क्षण नहीं है, ये क्षण ऋणी होने का है। आज हमारा ये महाविद्यालय परम आदरणीय भवेशानंद महाराज के चरण रज पढ़ने से ऋणी हो गया है और इस ऋण को उतारने के लिए ये ऋण हम सब पर है और सबसे अधिक इन छात्रों पर है जिन्होंने आज चरित्र निर्माण के इस कार्यक्रम का आज आनंद उठाया है और इस ऋण को उतारने के लिए उन्हें अपने चरित्र निर्माण की ओर इस दिशा में अथक प्रयास करना है। आपके समक्ष भारत भूमि के इतने बड़े महान संत हुए हैं, इतने बड़े बड़े संत हुए हैं, उनके चरित्र को, उनके आदर्शों को अपने जीवन में उतार कर आप इस ऋण को उतार सकते हैं। तो इस बेला में, इस धन्यवाद की बेला में मैं आप सभी विद्वज्जनों की ऋणी हूँ। हमारा महाविद्यालय आपका ऋणी है और हम इस आपके आगमन के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। स्वामी भवेशानंद महाराज जी को बहुत बहुत शिवाजी महाराज आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आप यहाँ पधारे। और हमारी विजयलक्ष्मी मैडम को बहुत धन्यवाद जिन्होंने इस कार्यक्रम में उपस्थित होकर हमारे विशिष्ट अतिथियों का स्वागत, अभिनंदन और उनका आभार। धन्यवाद।